अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़वारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा करने के लिए मुल्क से निकले। महंगे तरीन होटलों में क़याम कर रहे हैं। मलका बरतानिया की आखिरी रस्मात में शिरकत भी की, लेकिन मलका बरतानिया की टीम उन आखिरी रस्मात में शिरकत करने के बजाय पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट खेल रही है। बड़ी अजीब सी बात है, सुनने में अजीब लगती है, लेकिन क्या कहानी है इसके पीछे। इसके अलावा और बड़ी खबरें हैं कि झूठों की नानी मरियम नवाज साहिबा ने एक और आलमी झूठ बोला है। उसके पीछे क्या वजूहात है, क्या खबर है वो, और उससे सबसे बड़ी खबर आज की वो ये है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च और धरने से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़ी ही एक अजीब किस्म की सूरत हाल इस वक्त पैदा की जा रही है, और जो मैं भी आपको फैक्ट्स बताने जा रही हूँ कि क्या क्या हरबे आजमाए जाएंगे इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, वो सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में। इस वक्त आपको मालूम है कि मलिका की टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, क्रिकेट खेल रही है, लेकिन बात यहाँ की ख़त्म होती है कि मालिकों ने क्रिकेट नहीं छोड़ी, लेकिन जो गुलाम हैं उन्होंने आखिरी रस्मात में शिरकत की है। मालिक भी किस किस्म के और गुलाम भी किस किस्म के हैं कि अपनी जो माओं के, अपनी बेगमात के जो आखिरी रस्मात हैं उसमें शिरकत करने के बजाय उनके जो ताबूत हैं उनको कोरियर कर देते हैं कि कहीं वापस आने पर उनकी पकड़ ना हो जाए। ये इनके मकरूह चेहरे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के, लेकिन गुलामों की तरह एक मलका के आखिरी रस्मात में शिरकत करने के लिए ये पहुंच जाते हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म तारीख के सबसे बड़े सैलाब और तबाही के बावजूद अपने लोगों को छोड़कर मलका बरतानिया की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए पहुंच गए। एक तरफ मुल्क डूबा हुआ है, बड़ी गमगीन किस्म की सूरत हाल है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कि कपड़े बेचने की बात करते थे कि आटा लेने के लिए कपड़े तक बेचने पड़े तो वो भी बेच दूंगा, इतना उनको गरीब अवाम का ख्याल था। लेकिन इस वक्त जो कि आधी अवाम इस वक्त सैलाब में डूबी हुई है, और सूरत हाल ये है कि अब तक वो सैलाबी पानी वहां से निकला नहीं है जहां जहां पर मौजूद था, जितनी जगहों को सैलाब ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो फिर से अवाम को चूना लगाकर निकल गए। मालिकों ने खेल नहीं छोड़ा, गुलामों ने तबाह हाल अवाम को छोड़ दिया। इस पूरी कहानी का नतीजा ये है कि देखिए, गौर करें इस बात के कि वो मालिक ही हुए ना कि जिनकी गुलामी करने हम अपनी ही अवाम को छोड़कर जो है वो वहां पहुंच गए, लेकिन मालिक जो है उन्होंने मलका की आखिरी रस्मात में शिरकत करना इतना जरूरी नहीं समझा जितना कि खेल जरूरी समझा है, खेल को फोकियत दी है। दूसरी जानिब हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सैलाब में डूबा हुआ मुल्क जो है वो छोड़कर चले जाते हैं, और सारी सिचुएशन को, सारी सूरत हाल को मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपने अल्फाज में सफारती कामयाबियों के तौर पर बयान कर रही है। बड़ी अजीब किस्म की सफारती कामयाबियां जो कि एक आम इंसान की समझ में तो शायद बिल्कुल भी नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब ने इस सारी सूरत हाल में अवाम से बोझ उतारने के बजाय अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है। ये क्या चीज है जी। 2 मजीद मावने खसूसी मुकर्रर किए हैं अपने लिए। अच्छा, 70 की तादाद पहले थी इसकी काबीना की, अब ये 71-72 हो गए हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे नाकाम काबीना इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि डिलीवर तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। अवाम के सर पर महंगाई का बोझ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्तर चढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल कल रात 2 बजे बढ़ गया है जी। ये बड़ी खुशखबरी है आज अवाम के लिए कि ये वो लोग हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि रात के अंधेरों में जो है वो अवाम की जेब पर डाके डालने वाले लोग, पीटीआई के बारे में कहते थे ये लोग कि रात के अंधेरों में जो है वो ये अवाम की जेबों पर डाके डालते हैं। नवाज शरीफ का ये क्लिप बड़ा शेयर होता है जब भी पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ती है। लेकिन देखें जी, 2 मजीद मावनीन खसूसी मुकर्रर हो जाते हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे नाकाम काबीना है। इसका दायरा इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक महदूद है, सिर्फ शहर इक़्तिदार वफाक है इनके पास,
लेकिन मरीम नवाज साहिबा से जब इस बारे में सवाल किया गया कि आपने इतनी बड़ी काबीना करनी क्या है, तो उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया था कि पता करके बताऊंगी। खैर ये अभी तक पता ही कर रही हैं और उनके पता करने में 2 मजीद जो है वो वुज़रा उनकी तकर्रुरियां हो जाती हैं। दूसरी जानिब देखें जी, मरियम नवाज साहिबा झूठ बोल कर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। अगर झूठों की एक फहरिस्त जारी हो ना कभी गूगल पे, तो सबसे टॉप पे नाम ना मरियम नवाज का आएगा। लेकिन पहले वो कहती थी, आप सुने, हर तकरीर में वो एक ही बात करती है, मैं इमरान खान को नहीं सुनती, मुझसे तो वो बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे तो फितना खान की बातें बर्दाश्त नहीं होती, पता नहीं क्या क्या। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जब वो शुरू होती है ना अपनी तकरीर करना, तो वो इमरान खान के एक एक वर्ड को एज इट इज कॉपी करती हैं। पता नहीं आप कहाँ सुनती हैं, आपको ऐसे ख्वाब आते हैं। वो जी कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने पहले यही कहा, मैं तो उसको नहीं सुनती, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं वो क्या ऑल फोल बकते हैं और बड़े अजीब किस्म के अल्फाज थे उनके। खैर, लेकिन उसके बाद उन्होंने एज इट इज इमरान खान की सारी तकरीर को कॉपी करके जो है ना वो सुनाया, और उन्होंने कहा उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, फलाने जलसे में उन्होंने ये कहा। आखिर में फिर यही कह के कि मैं उनको नहीं सुनती, अपने ही कहे हुए को गलत साबित करके जो है वो वहां से चलती बनी। पीटीआई के लॉन्ग मार्च और धरने से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये जी बड़ी खबर है आज की कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए जो तैयारियां शुरू हुई है ना, जराये के मुताबिक मुतवक्किल लॉन्ग मार्च के दौरान मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल ड्रोन के जरिए फेंकने के लिए खसूसी इंतजामात कर लिए गए हैं। तारीख में शायद पहली दफा ऐसा होने वाला है कि ड्रोन के जरिए जो है वो आंसू शेल फेंक के जाएंगे। सुबह से एफसी के 3000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी पुलिस ने सुबह से पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 30,000 एहलकार मांगे। पंजाब से 20,000, खैबर पख्तूनख्वा से 4,000, जबकि 6,000 नफरी रेंजर्स मांगी गई है। जराये के मुताबिक पुलिस, एफसी और रेंजर्स के अलावा सैकड़ों कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स के साथ खंदकें भी खोदी जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक नफरी देने का फैसला नहीं किया। ये मैं आपके साथ दुनिया न्यूज़ की खबर शेयर कर रही हूँ। मजीद वेरिफिकेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट से खबर खुद भी देख सकते हैं। और ये बड़े जो हैरान कुन इदादो शुमार है कि इतने पुलिस एहलकार जो है वो सिर्फ एक लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो है वो तलब कर लिए गए हैं, रेंजर्स तलब कर ली गई है, और ड्रोन से जो है वो आंसू गैस के शेल फेंके जाएंगे, खंदकें खोदी जाएंगी। जैसे कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, ये शायद कोई जंग होने वाली है पीटीआई और नून लीग के दरमियान। आपको बताती चलूं कि इसी किस्म के लॉन्ग मार्च मरियम नवाज, हमजा शहबाज इनकी क़यादत में आए थे, लेकिन उनको रोकने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। वो आए, थोड़ी देर के लिए बैठे, एक दिन के लिए बैठे, चले गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो है वो इसी किस्म का धरना लेके आए थे, काफी दिन इस्लामाबाद में बैठे हैं, 12-13 दिन शायद बैठे हैं, शायद गालिबन 1 हफ्ता बैठे थे। लेकिन ये खंदके खोदने वाला, ये आंसू गैस ड्रोन के जरिए फेंकना, ये इतने हजार की नफरी, ये पहली दफा हम सुन रहे हैं। तो ये थी सबसे बड़ी खबर कि किस तरह से लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक्शन में आ चुके हैं। तकरीरों में वो ये कहते हैं कि हम इनको वेलकम करेंगे, ये आए, हम इनकी खातिर तवाज़ा करेंगे। तो ये वो खातिर तवाज़ा है जिसका वो अक्सर जिक्र करते रहे हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।